Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. So the first one is staggered cuts. अब देखो जब किसी चीज़ को काटते हैं या तो वो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, थोड़ा निकला हुआ साइड का दिखेगा, या तो वो एकदम स्ट्रेट ब्लंट कटेगा. तो स्टैगर्ड मतलब थोड़ा सा निकला हुआ स्टिकी एंड्स टाइप का. So the two strands of DNA are cleaved at different points near each other, generating protruding ends. थोड़ा सा निकला हुआ. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि जो हम एक मीन मान रहे हैं उससे डेविएट हो रहा है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है. द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैट्स का टर्म है ये. अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन दी पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में कितना वेरिएशन है, जो हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं, जो हम मीन मान रहे हैं, उससे कितना वेरिएशन आ रहा है हमारे वैल्यू में, दैट इज द डेविएशन. ऑब्वियसली डेविएशन मतलब भटकना, अलग होना, डिफरेंट होना. नाउ स्टैंडर्ड एरर. अब डेविएशन आ रहा है तो किसी एरर भी हो सकता है कि हर चीज़ में एरर होता है. सो अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ सैम्पल मीन डेविएटेड फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन. सिंगल पॉपुलेशन के सैम्पल मीन के पॉपुलेशन में जो वेरिएशन आ रहा है उसका मेजर. एन इंडिकेटर ऑफ द कोरिस्पॉन्डेंस बिटवीन सैम्पल एस्टिमेट्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स एस्टिमेटेड फ्रॉम अ सैम्पल एज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस बाई एन. एन क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया सैम्पल में. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट. अब डीएनए मॉलिक्यूल में जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे आरएनए जाएगा, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, उसको स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं. द साइट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल दैट कोरिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट बेस इनकॉर्पोरेटेड इनटू आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, इसको स्टार्ट साइट भी बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? एन एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर. जैसे कि आपका हो गया पॉपुलेशन मीन हो गया. अब पॉपुलेशन मीन हम कैसे लेते हैं? पूरे पॉपुलेशन का लेते हैं? नहीं, उसमें से कुछ सैम्पल हम कलेक्ट करें. अगर मान लीजिए 100 लोग एक जगह पे रह रहे हैं, तो उसमें से हम 6 या 7 या 20 25 जितना भी उसको सैम्पल ले लेंगे, फिर उसमें सारा कैलकुलेशन करेंगे. पूरे पॉपुलेशन में नहीं करेंगे. ऑब्टेन फ्रॉम अ सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम द कंसर्न पॉपुलेशन. ओरिजिनल पॉपुलेशन में से हम एक कंसर्न सैम्पल अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे. So that is statistics. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.